नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज वन डे वन कॉन्सेप्ट में बात करूंगा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में। हालांकि इसके जो पार्ट्स है उसके ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। जो रिलायबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी को वैलिडेट करता है। आप कैसे समझेंगे इस बात को मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डेटा लेने जाता हूँ और मुझे जो है वहाँ पर ये बात पता चलती है कि यहाँ चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ना प्रेफर करते हैं या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना प्रेफर करते हैं। मैंने सैंपल लिया वहाँ पे 3000 स्टूडेंट में सिर्फ 2500 स्टूडेंट का। तो मेरा जो एक रिसर्च था ये मानता है, ठीक है। अब मैं वापस आ गया और मेरे आने के बाद मेरा दोस्त वहाँ पे जाता है, एक और रिसर्चर जाता है और वहाँ पर स्टडी करके आता है और उसे यही डाटा जो है वो एक्यूरेट मिलता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स है वो बायोलॉजी और आपका इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो ये जो फिर दोबारा एक और रिसर्च जाता है और उसे सेम डेटा मिलता है, तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। कि जब आपने रिपीटेडली रिसर्च किया, रिपीट इसमें जो है कीवर्ड होता है, रिपीटेडली जब आप रिसर्च कर रहे हो और जो आपका रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, 5% एरर रहता है दोस्तों, वो उतना ज़्यादा हम उसको वैलिडेट नहीं करते हैं। अगर मान के चलो आपका सेम जो रिपीटेडली वैसा अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो मीन्स आपकी रिसर्च क्या है, आपकी रिसर्च में क्या है, रिलायबिलिटी है। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी आप क्या मेजर करना चाहते हो, मेजर, ठीक है, कि आप क्या वहां पर वैलिडेट करना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं जानता हूं कि यहां से इस चीज की एनर्जी निकलेगी, मैं इस बात से जानता हूं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो मेरे पास ये जो वस्तु है ये इस चीज के लिए ही बनी है और इसका रिजल्ट यही आएगा। तो वो क्या है? वैलिडिटी है। व्हाट यू वांट टू मेजर, दैट इज वैलिडिटी। और वैलिडिटी, फॉर एन एग्जांपल, आप आग जला रहे हो, ठीक है, अगर आग से आपको पता है कि आपको हीट मिलती है, ये एक वैलिडिटी है आग की। अगर आपको हीट नहीं मिल रही है मीन्स कि आग की वैलिडिटी खत्म है, वो उसकी रिसर्च की वैलिडिटी नहीं है। अब कोई रिसर्च करके गया है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, आप जानते हैं कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमें आइडिया होता है। लेट मी एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर वे। जैसे मैंने आपको बताया कि वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ योर डेटा। हम जानते हैं कि आग हमें हीट देती है, ये बिल्कुल मीनिंगफुल आपका रिजल्ट है, एक्यूरेसी है। अगर वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मीन्स उस आग की वैलिडिटी नहीं है जो हमने आज तक सुना है। इट्स लाइक ensuring that the puzzle pieces you are putting together actually from the intended picture. When you have validity, you know that your method and measurement techniques are consistent. हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपना मेथड्स भी सही लगाएंगे, पूरा मेथड लगाएंगे उसको, उसकी रियलिटी को जानने के लिए। रिज़ल्ट देखेंगे क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो रियलिटी में तब्दील होगा। अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो मीन्स जो हमारी रिसर्च है वो वैलिड नहीं है। थिंक ऑफ it this way. Imagine you are conducting a test that claims to measure a specific trait like problem solving ability. If the test consistently produces results that accurately reflect participants' problem solving skills, then the test has high validity. In this case, the test produces accurate results that truly corresponds to the trait it aims to respond. वही बात जो मैंने पहले भी कही कि जो आप कंडक्ट कर रहे हो, जो आप रिसर्च को क्लेम कर रहे हो कि इसका आंसर ये होगा, अगर आपकी रिसर्च आपको एक्यूरेट और वैलिड रिजल्ट देती है तो मीन्स आपकी जो रिसर्च है वो आपकी रिसर्च में क्या है, वैलिडिटी है। होपफुली इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।